5.3 एक्सरसाइज है आपके पास। सेम ये 5.2 जैसी है जिसमें हमने 3 अभी इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व की हैं। अगर आपने मीन के इसको अच्छे तरीके से क्लियर करना है 5.3 को, तो आप 5.1 और 5.2 को लाजमी अच्छे तरीके से देखें, तो आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी 5.3। अब देखें, इसमें उसने जस्ट एक मीन के हमारे पास इक्वेशन का इजाफा किया है। उसने कहा है मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4, x ग्रेटर दैन 0। ये हमें कंडीशन दी हुई है। इसे हम इक्वेशन 1 कर लेंगे, इसे 2 कर देंगे, और ये वाली जो इक्वेशन है हम इसको नेम दे देंगे a का। एसोसिएटिव इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस वाई, इक्वालिटी की फॉर्म लिखेंगे इन इक्वालिटीज़ को, तो हमारे पास इक्वालिटी की फॉर्म में आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इसमें 0 पुट करेंगे तो आप पास x की वैल्यू आएगी। इसी तरह x को 0 पुट करेंगे तो आप पास क्या आएगी जी, y की वैल्यू आएगी। अब आपने इसी तरह इसमें पुट करना है y को 0 के इक्वल, तो आप पास देखें x की वैल्यूज आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x को 0 पुट करेंगे तो आप पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करना है, जो आप पास इनइक्वालिटी की फॉर्म में इक्वेशंस हैं उनमें, तो आप पास 0 लेस दैन 8 ये भी ट्रू है, 0 लेस दैन 4 ये भी ट्रू है। अब हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने लगे हैं। वो देखें, आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये आप पास ट्रू थी तो टूवर्ड द ओरिजिन, इस तरफ को हमारे पास एरोज लगेंगे। ये वाली लाइन हमारे पास ये भी ट्रू थी तो टूवर्ड द ओरिजिन, इस तरफ को एरो लगेंगे। अब हमारे पास जो शेडेड एरिया होगा जहाँ मैक्सिमम एरोज आपस में क्रॉस कर रहे हैं, देखें हमारे पास इधर जो है ये वाले एरिया में, ये वाले रीजन में सारे के सारे में मैक्सिमम एरो क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये इशू है कि हमारे पास उसने कंडीशन दे दी है x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है। जब हमारे पास दोनों ग्रेटर दैन 0 हों तो हमारे पास क्या होगा, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ग्राफ बनेगा। अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से होंगे। एक तो ये 0 0 होगा, एक ये 4 0, एक 0 4, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं हमें पता। ये लाइन 1 एंड लाइन 2 को हम क्या करेंगे जी, लाइन 1 एंड लाइन 2 को हम प्लस माइनस करके यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू इन दोनों किसी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब आप कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे 0 0 4 0, और ये आपने जो पॉइंट निकाला है वो आपने x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 12, ठीक है, और 0 4। अब आपने यहाँ तक तो वही काम है जो आपने 5.2 में किया था। अब इसमें एडिशन क्या है, जो हमें इक्वेशन a दी हुई थी उसमें हम पहले ये वाला पॉइंट पुट करेंगे 0 0, उसका आंसर निकालेंगे। फिर दूसरा पॉइंट ये वाला पुट करेंगे, उसका हम आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। अब हमें उसने कहा है मैक्सिमाइज वैल्यू निकालो, तो अब देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई है, ये 0 है, ये 92 है, ये 8 है और ये 20 है, मीन के 92 पे आई है। तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 16। 12 पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू दी है, कितनी दी है 92। अगर वो मिनिमम का पूछता फिर हम क्या करते, हमारे पास 0 0 पे मिनिमम वैल्यू आई है, हम कहते द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0 0 इज 0, ठीक है। अब देखें इसके बाकी के सेम पार्ट ये भी यही है, मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मीन के ये हमें एडिशन में एक मीन के और दे दी है इक्वेशन। अब ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये हमें कंडीशन दी हुई है। इसको आप क्या करेंगे, a का नेम दे देंगे। एसोसिएटिव इक्वेशन आएंगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ये 5.3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक लॉन्ग लाजमी आता है, बाकी वो 5.1 से जो है वो शॉर्ट को ज़्यादातर चूज़ करता है, वो ज़्यादातर लॉन्ग 5.3 में से चूज़ करता है। अब देखें यहाँ से आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 है तो आप पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 0 y की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह y इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 0 y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमारे पास ये पॉइंट्स बन जाएंगे ना इनके। अब देखें फॉर टेस्टिंग पॉइंट हम 0 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में। जब ये लेस देन 3 होगा तो ये भी ट्रू है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। अब ये आप ज़रा गौर करें,
कि हमारे पास ये लाइन 1 है तो टूवर्ड द ओरिजिन, बिल्कुल दरमियान से हमने एरो लगाना स्टार्ट करने हैं टूवर्ड द ओरिजिन। ये लाइन 2 है तो हमने टूवर्ड द ओरिजिन। अब आप ज़रा गौर करें, ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं लेकिन ये इस तरफ को नहीं जा रहे, इनके आपस में क्रॉस नहीं हो रहे। ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से क्रॉस नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ के एरो ये इस तरफ को जा रहे हैं और ये इस तरफ को आ रहे हैं नीचे को। तो ये वाला सारे का सारा रीजन शेड होगा, लेकिन उसने कंडीशन दे दी है कि x भी ग्रेटर दैन 0 है, y भी ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब ये है कि दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ग्राफ बनेगा। एक कॉर्नर पॉइंट 0 होगा 0 0, एक 4 0 और एक आपके पास 0 5 होगा। अब आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं जो हमने निकाले हैं ये पुट कर देने हैं बारी बारी, जो हमें मैक्सिमाइज की इक्वेशन ए दी हुई है। अब आप उसमें पुट कर देंगे 0 0, फिर आप 4 0 पुट करेंगे, x की जगह 4 एंड y की जगह 0, तो आपका 4 आंसर आया। इसी तरह 0 5 पुट कर देंगे तो आपका 15। अब मैक्सिमम आंसर किस पे आया? 0 5 पे। तो आप कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज एज f05 इज 15। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। आपके पास इक्वेशन 1 दी हुई है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब आपके पास ये लिमिट दी हुई है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब आपने ये नहीं देखना कि यहाँ z लिखा हुआ है या fxy लिखा हुआ है। z लिखा हुआ है तो हम z लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर A। एसोसिएटिव क्वेश्चंस, ये इक्वालिटी में हमारे पास 12 आ जाएगी, ये भी इक्वालिटी में हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, ये भी इक्वालिटी में हमारे पास क्या आएगी? 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब पुट करेंगे y को 0 तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आएगी, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। जब x को 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास y का पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू पॉइंट आ जाएगा। इस तरह x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास पॉइंट। जी अब देखें, फॉर टेस्टिंग पॉइंट पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 1 2 एंड 3। 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब हमने यहाँ ग्राफ ड्रा करना है। ये ज़रा इसमें ना ज़रा काफ़ी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये देखें, ये लाइन 1 है तो ट्रू है, तो टूवर्ड द ओरिजिन एरो लग रहे हैं। ये लाइन 2 है तो ये ट्रू है, तो ट्रू है तो ये टूवर्ड मीन के टूवर्ड द ओरिजिन। ये हमारे पास लाइन 3 है तो ये भी ट्रू है, तो ये भी आप देखें टूवर्ड द ओरिजिन जो है वो लाइन एरोज लग रहे हैं। अब ज़रा आप गौर करें, अगर हम देखें तो इसके एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे। इसके एरो इस तरफ को जा रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे। इसके एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे। इसके एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये वाले एरोस, जी ये जो मैं मीन के ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाले एरोस और ये जो लाइन है, मैं इसको ज़रा मैक्सिमाइज करके आपको दिखाता हूँ, आपको ये अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। जी अब देखें, इसमें ये वाले एरोस मीन के ये जो मैंने ये वाले एरोस लगाए हुए हैं, ये लाइन के एरो और ये वाली लाइन, ये लाइन हमारे पास कौन सी थी? लाइन 2। और ये हमारे पास लाइन 3 है इसके एरोस, और ये हमारे पास लाइन 1 है इनके एरोस। ये तीनों एरोज आपस में यहाँ कट कर रहे हैं। जब यहाँ हमारे पास तीनों एरोज आपस में कट कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला सारे का सारा रीजन शेड होगा, अगर उसने कंडीशन ना दी हुई। अब उसने कंडीशन दी हुई है x भी ग्रेटर दैन 0, y भी ग्रेटर दैन 0। हमारे पास जस्ट ये वाला छोटा सा हिस्सा जो है ना x एक्सिस का, ये शेड हो जाएगा। अब आप ज़रा गौर करें, एक पॉइंट तो ये 0 0 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये 2 0 है, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये 0 3 है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। अब ये वाला पॉइंट, अब आप इस पे ज़रा फोकस करें। ये हमारे पास ये दो लाइनों से निकला है। कौन कौन सी लाइन? लाइन 1 एंड लाइन 2। अब हम क्या करेंगे जी, लाइन 1 और लाइन 2 को प्लस माइनस करेंगे, इनके जो इक्वालिटी की फॉर्म में है। तो आपने क्या करना है जी, इनके कोफिशिएंट को सेम करके प्लस माइनस करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करनी है, y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, ये जो x और y की वैल्यूज़ निकाली हुई हैं ये आपने मीन के इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स में पुट कर देनी है। अब आपने ये कॉर्नर पॉइंट को उठाना है, इक्वेशन नंबर A में बारी बारी पुट करते जाना है। देखें, हम A में बारी बारी पुट करते जा रहे हैं। हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 4 9 और इधर से वैल्यू आ रही है 8.8।
अब हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है किस पे है, 03 पॉइंट पे 9 आई है, तो हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एज 03 इज 9। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्सिमाइज दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें इक्वेशन दी हुई है 1, इक्वेशन 2 दी हुई है, इक्वेशन 3 मीन के 2 दी हुई हैं और कंडीशंस दी हुई हैं। अब हम लेट कर लेंगे z इन 2x प्लस वाई जो है वो एक इक्वल है, एसोसिएटिव इक्वेशंस हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 17x प्लस 2y इज इक्वल टू 35। पुट कर देंगे y को 0, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू। अब x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी जी, y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें ये y की वैल्यूज आ गई, x को 0 पुट करने से। फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास फॉल्स है, ये क्या है, ट्रू है। अब देखें ये लाइन 1 है, ये फॉल्स है तो आउटवर्ड द ओरिजिन, ये ट्रू है तो टूवर्ड द ओरिजिन। अब हमारे पास ग्राफ कहाँ ड्रा होगा, देखें ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे, ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ दोनों एरोज आपस में कट हो रहे हैं, तो ये वाला सारा रीजन शेड हो जाएगा। लेकिन उसने कंडीशन दे दी है x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एरो मीन के लाई करेंगे ओनली ये इस रीजन में। एक पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट जहाँ जहाँ ये शेडेड एरिया टच कर रहा है, ये पॉइंट है हमारे पास 03, ये वाला 07 है। अब ये वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। इन दोनों मीन के इक्वेशंस को हम प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करके इनके कोफिशिएंट को सेम करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू इन दोनोों इक्वेशन में किसी एक में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपने पुट करना है 5/3 4/3 इन इक्वेशन ए। तो अब आप देखें पहले ये पॉइंट पुट करें इसमें, तो z की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप 03 पुट करेंगे तो आप पास ये क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। पुट करेंगे 07 इन इक्वेशन ए, तो आप पास यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें हमने मिनिमम देखनी है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 03 इज 3। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, मैक्सिमाइज ऑफ फंक्शन डिफाइन एज द मीन के हमारे पास ये दी हुई है 2x प्लस वाई लेस देन 8, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14, x ग्रेटर देन इक्वल टू मीन के ये हमें कंडीशन दी हुई हैं। अब इसे इक्वेशन नंबर ए, इसे fx/y को हम इक्वेशन ए का नेम दे देंगे, इसे इक्वेशन 3 का और इसे इक्वेशन 4 का, एसोसिएटिव इक्वेशंस को। अब हम क्या करेंगे, इसको x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो हम निकालेंगे। अब वो भी देख लें, y की वैल्यू को y 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, x 0 पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह y 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, x 0 पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। ये लाइन 1 है, ट्रू है तो टूवर्ड द ओरिजिन, ये भी लाइन 2 है तो ट्रू है तो टूवर्ड द ओरिजिन। अब हमारे पास ग्राफ कहाँ बनेगा, अब ये ज़रा ये वाली हमारे पास लाइन इस तरफ को आ रही है, किसी से क्रॉस नहीं हो रहे एरोस, ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से क्रॉस नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ ये दोनों एरोस ये नीचे को आ रहे हैं और ये इस तरफ को आ रही हैं, क्रॉस हो रहे हैं, तो ये सारे का सारा जो है वो रीजन क्या होगा, शेड हो जाएगा। लेकिन उसने कंडीशन दे दी है x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, तो हमारे पास ओनली ये वाला रीजन शेड होगा। तो ये 0 0 पॉइंट है, ये हमारे पास 40 पॉइंट है, और ये वाला हमारे पास पॉइंट क्या है जी 808 है। अब ये वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को मीन के किसी कोफिशिएंट को कंपेयर करके मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर देंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक में पुट करेंगे हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएगी जी। अब ये एक पॉइंट आ गया। अब कॉर्नर पॉइंट्स हम लिख देंगे यहाँ जो हमारे पास आए थे, सॉरी 08 नहीं 07 कॉर्नर पॉइंट्स था। तो अब हम पुट करेंगे इक्वेशन ए में, पहले बारी बारी एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब एक ए में पुट करेंगे, हमारे पास 0 आया, फिर हम 40 को ए में पुट करेंगे, 8 आया, 07 को ए में पुट करेंगे, 21 आया, और 2/3 और 20/3 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 64/3। अब देखें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, 64/3 को आप 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आप पास ये आएगा
2.1 मीन के 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास मीन के ये आ रही है, लेकिन ये देखें ये भी 21 आ रही है, लेकिन ये 21 पॉइंट समथिंग मीन के इससे ऊपर आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, हम कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2/3, 20/3 इज 64/3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनिमाइज का क्वेश्चन है। z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्ट्रैक्ट 2 कंस्ट्रेंट। इक्वेशन ये है, इक्वेशन 2 है। अब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। अब आप लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, ये a के इक्वल है, ये एसोसिएट इक्वेशन, इनको आप क्या करेंगे इक्वलिटी की फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब आप पुट करेंगे y को 0 के इक्वल तो आप पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह y को 0 के इक्वल पुट करेंगे x की वैल्यू, x को 0 के इक्वल पुट करेंगे y की वैल्यू, x को 0 के इक्वल पुट करेंगे y की वैल्यूज़। अब आपने ये क्या करना है, फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करना है इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 ये भी फॉल्स है, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 ये भी फॉल्स है। अब देखें ये आउटवर्ड द ओरिजिन आएगा, ये भी आउटवर्ड द ओरिजिन आएगा। तो हमारे पास ये सारा एरिया जो है, आप देखें ये वाले एरो किसी से क्रॉस नहीं हो रहे, ये भी नहीं, लेकिन ये दोनों एरोज आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ये लाइन 1 के और लाइन 2 के। तो ये वाला सारा एरिया शेड होगा, लेकिन उसने कंडीशन दे दी है x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो शेड होगा। अब वो वाले क्वाड्रेंट को हम क्या कर देंगे, इसको शेड। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स निकाल रहे हैं, देखें एक है हमारे पास 9 0, दूसरा है, अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट देखें, ये वाला मीन के ये है हमारे पास जो है ना कॉर्नर पॉइंट, इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइंस को आपस में प्लस माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद 0 3। अब देखें, अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट को सेम करके, चाहे x के कोफिशिएंट सेम कर ले चाहे y के, तो उसके बाद इसमें से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करेंगे, आप पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, मीन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं, 0 9 0 जी, 45/13, 12/13, 0 एंड 3। अब आप पुट करेंगे 9 0 इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट करेंगे 9 0 को, तो आप पास 27 आंसर आएगा। 0 3 पुट करेंगे तो आप पास आंसर 3 आएगा। अब उसके बाद ये 45/13 और 12/13 को पुट करेंगे तो आप पास ये सॉल्व होके आंसर क्या आएगा, 147/13 मीन के 49 आ जाएगा। अब देखें, अब आपने मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यूज़ देखनी है, तो मिनिमम वैल्यू आप पास 3 आई है, किस पे जी, 0 3 पे। तो आपने लिख देना है मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन इज़ 3 जी। यहाँ तक ये आपका जो है वो 5.3 कंप्लीट हुई है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी अगर बताएं अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।